प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य और चित्रांगद से हो जाता है। राजमहल में खुशियां छा जाती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सुख या दुख कोई भी अस्थायी नहीं होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी खुशी आई, लेकिन अपने साथ साथ दुख भी लाई। विचित्रवीर्य और चित्रांगद दोनों का असमय ही शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उन्हें कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए उत्तराधिकारी की समस्या पुनः उत्पन्न हुई और इसके समाधान के लिए माता सत्यवती ने भीष्म से पुनः विवाह करने का आग्रह किया, लेकिन भीष्म ने इसे स्वीकार नहीं किया। वो अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहे और तब महर्षि व्यास के सहयोग से अंबिका और अंबालिका ने धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया। विदुर का भी जन्म हुआ और इन तीनों बच्चों के लालन पालन का भार पुनः पितामह भीष्म ने स्वीकार लिया और वह मनोयोग से पूर्ण धैर्य के साथ इन बच्चों को संपूर्ण कलाएं सिखाते रहे और ये तीनों भी अपने समय के योग्य योद्धा हुए। जो भी गुण भीष्म ने सिखाया उसको इन्होंने आत्मसात किया और ये वीर योद्धा बने। किंतु सारी योग्यताओं के बाद भी धृतराष्ट्र जो थे वो जन्मांध थे, अंधे थे, और इसका कारण यह हुआ कि वो सब कुछ करते हुए भी हम यह जानते हैं कि हम चाहे कितने भी व्यस्त हों, लेकिन जो हमारी कमी होती है वह हमको उद्वेलित कर ही देती है, दुखी कर ही देती है। तो यही स्थिति धृतराष्ट्र के साथ भी थे। वो सब कुछ तो कर लेते थे, अपने भाइयों के बराबर थे या बड़े थे, उनको आदर सम्मान सब प्राप्त था, किंतु अंधे होने के कारण कहीं कहीं उनको पिछड़ जाना पड़ता था और यह पिछड़ना उन्हें दुखदायी लगता था। और यही बात जो है वह राज्यारोहण के समय में भी हुआ कि बड़े होने पर भी धृतराष्ट्र राजा नहीं बने, बल्कि पांडु राजा बने। जबकि हमारे यहाँ की परंपरा है कि बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, लेकिन चूंकि धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे इसलिए उनके बदले उन्हें पांडु को राजा बनाया गया। तो राजा तो पांडु बने, लेकिन हम यह भी जानते हैं या यह भी हमारे यहाँ की परंपरा है कि आदमी चाहे जैसा भी हो लेकिन उसका विवाह अवश्य हो जाता है। और दूसरी बात है कि हम यह भी चाहते हैं कि अपने पुत्र या पुत्री की योग्यता से बढ़कर हम श्रेष्ठ वर या वधू का चयन करते हैं। तो यही बात जो है वह भीष्म ने भी की। अंधे धृतराष्ट्र के लिए उन्होंने गांधारी का चयन किया। गांधारी अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी और गांधार एक छोटा सा राज्य था, इसलिए वहाँ के राजा सुबल इस प्रस्ताव का विरोध तो नहीं कर सके। वो भीष्म के सामने खड़ा नहीं हो सकते थे, उनका विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस विवाह प्रस्ताव को चुपचाप तो मान लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रतिशोध की ज्वाला में धधक पड़े और शकुनी तो स्पष्ट विरोध करने लगा, लेकिन वो मान्य नहीं हुआ। लेकिन मन ही मन शकुनी ने भी कुरु वंश के सर्वनाश का निश्चय कर लिया। तो इस तरह से इस बेमेल विवाह का परिणाम दुखद ही हुआ। यह हम नहीं जानते हैं या इतना दूर तक नहीं सोचते हैं, बल्कि हम अपने पुत्र या पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर वधू की तलाश करते हैं। उस समय हम उसकी योग्यता को नहीं देखते हैं, यही नहीं सोचते हैं कि अगला उसके बारे में क्या सोच रहा है या उसका भविष्य में क्या प्रभाव होगा। तो उसी तरह से भीष्म ने भी जिस तरह से अंबिका का अपहरण किया था और उसी तरह से गांधारी को भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का विवाह अपने शक्ति के बल पर कहें उन्होंने धृतराष्ट्र से करवाया। तो गांधारी ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन उस समय की परंपरा के अनुसार उसने
अपने आँखों पर पट्टी बांध ली कि पति नहीं देखता है तो मैं भी नहीं देखूंगी। और उस समय की परंपरा में पत्नी जो है वह सहगामिनी नहीं, सहचरी नहीं, बल्कि अनुगामिनी होती थी। यानी कि पति जो भी कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, जैसा भी करे, लेकिन पति के पीछे पीछे चलना था, उसकी बातों को मानना था। उसमें सच या झूठ का कोई विश्लेषण नहीं था कि वह गलत है या सही है। अगर कह रहा है तो फिर उस पत्नी के लिए वही सच है। तो इस तरह का, और यही सतीत्व का प्रमाण भी था। तो उस समय की परंपरा के अनुसार बड़ा समानता की दुहाई दे करके गांधारी ने अपने आँखों पर पट्टी बांध लिया। उसने यह नहीं सोचा कि ये बंधी हुई पट्टी उसके संतान के भविष्य को भी अंधकारमय कर देगी। और वही हुआ भी, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही थे, उसके अलावा और गांधारी ने अपने आँखों पर पट्टी बांध लिया और बंद आँखों से ही उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि शकुनी की छत्र छाया में पलने लगे। और शकुनी गांधारी के साथ ही साथ कुरुवंश के विनाश का उद्देश्य लेकर के हस्तिनापुर आ गया था। और उसके आधार बने ये धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि 100 भाई। उनमें वह बैर, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी दुर्गुण थे वह भरता रहा। कभी भी उसने पांडवों को अपना भाई मानने नहीं दिया। पांडवों और कौरवों के बीच धीरे धीरे विद्वेष बढ़ता गया, यहाँ तक कि जो दोनों ही कुरु राजकुमार थे, लेकिन उनका संबोधन भी अलग हो गया। ये 100 कौरव कहलाए और ये पांडव कहलाए। तो इस तरह से गांधारी का चयन जो है वह कुरुवंश के विनाश का कारण बना। और इस तरह से एक बार फिर भीष्म जो है वो धोखा खा गए, या शक्ति के मद में उन्होंने गलत निर्णय ले लिया। अंधे धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधारी का चयन किया। जाने या अनजाने उसका मन दीपक बुझा दिया। राष्ट्रहित में गांधारी ने इस रिश्ते को स्वीकार किया। पर्दे दुहाई समानता की आँखों पर पट्टी बांध लिया। गांधारी की यही पट्टी हस्तिनापुर का भविष्य बनी। घिरने लगी हस्तिनापुर में अब दुख की काली बदली। बन न सकी गांधारी अंधे आँखों की ज्योति, बल्कि बांध ली उसने अपनी आँखों पर पट्टी। और इसी अंधकार में उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। निज जीवन का अंधकार पुत्रों के कल पर डाल दिया। शकुनी की साजिश और महत्वाकांक्षा धृतराष्ट्र की दोनों मिल नींव बनी इनके भविष्य निर्माण की। निगल लिया इस पट्टी ने हस्तिनापुर का सुख सौभाग्य। होते ही यह मेल अनोखा शुरू हुआ इसका दुर्भाग्य। काश न बांधी होती उसने आँखों पर पट्टी, तो कुरुवंश की कुछ और कहानी होती। कुरुवंश के ये 9 उद्भिद यूँ विष वृक्ष न बनते, ममता की मधुर छाया में गर्व ये भी फलते फूलते। शकुनी की साजिश और मंत्रणा कभी सफल ना होती अगर न बांधी होती उसने आँखों पर पट्टी। ममता की मधुर छाया में गर्व ये भी पले होते। नारी की क्या है ममता महता ये समझ गए होते। हो सकता है तब चीरहरण की घटना भी नहीं होती अगर न बांधी होती उसने आँखों पर पट्टी। पत्नीत्व से अधिक महत्व मातृत्व को दिया होता। कौरवों का भी बचपन बेसहारा नहीं होता। शकुनी की दुर्संधि पर विराम लगा होता, तब कुरुक्षेत्र भी शायद रणक्षेत्र नहीं बनता। तब शायद महाभारत की रचना भी नहीं होती अगर न बांधी होती उसने आँखों पर पट्टी। तो गांधारी ने समानता की दुहाई देकर, पतिव्रत की दुहाई देकर अपने आँखों पर पट्टी तो बांध लिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये बंधी हुई पट्टी उनके पुत्रों के भविष्य पर भी बंध जा रही है। न यह अंधेरा उनके जीवन में हो रहा है, बल्कि पुत्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं या ऐसे भी कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष जो हैं एक दूसरे के पूरक है।
तो इस तरह से अगर धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन गांधारी ने अपने आँखों को अगर खुला रखा होता तो वो अपने पुत्रों का लालन पालन अच्छी तरह से कर सकती थी, उनको सही दिशा निर्देश दे सकती थी। और हम यह भी जानते हैं कि बच्चे माता पिता से ज़्यादा माता के नज़दीक होते हैं। वो अपनी किसी भी समस्या को लेकर के माँ के पास आते हैं, उसका समाधान पाते हैं, या कहीं से हार कर भी आते हैं, घायल होकर के भी आते हैं, तो माँ के आंचल में उन्हें सहारा मिलता है। लेकिन यह आंचल जो है वह दुर्योधन, दुशासन या कौरवों को नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि उसके बदले उन्हें मिली धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा और शकुनी की साजिश, और फिर थोड़ा बड़ा होने पर कर्ण के बल का घमंड। तो ये इन तीनों ने मिलकर के कौरवों के जिस व्यक्तित्व का निर्माण किया वह विनाशकारी हुआ, सृजनकारी नहीं हुआ। शकुनी कभी भी पांडवों और कौरवों में मेल होने नहीं दिया, और परिणाम स्वरूप दूत की लक्षागृह या चीरहरण की घटना हुई, भीम को विष दिया गया। इस तरह से दिनों दिन जो है यह द्वेष ईर्ष्या की भावना जो है वह बढ़ती चली गई। तो अगर गांधारी ने अपनी आँखों पर पट्टी नहीं बांधा होता तो हो सकता है कि कौरव भी पांडवों की तरह ही ममता की छाया में फलते फूलते नारी को महत्व को समझते, और तब वो इतने उदंड नहीं होते कि एक नारी के वस्त्र तक उनका हाथ पहुंचता, वे चीरहरण का प्रयास करते। तो इस तरह यहाँ एक तरह से यह भी समझाया गया है कि समानता के नाम पर हमें अपने कर्तव्यों को भूलना नहीं चाहिए। हमको यह याद रखना चाहिए, गांधारी को यह याद रखना था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो वो अपनी आँखें खुली रखें अपने संतानों के उचित पालन पोषण के लिए। लेकिन उन्होंने मातृत्व को नहीं, सतीत्व को महत्व दिया, और परिणाम स्वरूप द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ, लक्षागृह हुआ, विष्णु को विष मिला, या फिर अंततः महाभारत का युद्ध हुआ और कुरुवंश का विनाश हुआ। तो यह हमको यह बताता है कि हमें अपने उत्तरदायित्वों को समझना चाहिए, या एक दूसरे की कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि समानता के आधार पर हम अपने दायित्वों से भागें। अगले श्रृंखला में हम अगली बातों पर विचार करेंगे, या यह देखेंगे कि इसका क्या दुष्परिणाम हुआ। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।